रात के पिछले पहर जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता है और सिर्फ केतुवी के दौर के भौंकने और कहीं कहीं उल्लू की आवाजें सुनाई देती है, तब कच्चे घरों के नीचे जमीन कुछ और ही तरह सांस लेती है। ये बात हमें इस रात से पहले मालूम नहीं थी। हमारा गांव शहर से काफी दूर था, बिजली अक्सर गायब, मोबाइल सिग्नल कमजोर और कच्चे मकान एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए जैसे खौफ ने उन्हें इकट्ठा बांध रखा। मैं, मेरा बड़ा भाई फहद और हमारा कजिन नुमान गर्मियों की छुट्टियां गुजारने नाना के गांव आए थे। नाना अक्सर रात को हमें मना करते कि सूरज डूबने के बाद घर के पिछले हिस्से में मत जाना, खास तौर पर इस कमरे के करीब नहीं जिसकी जमीन हमेशा ठंडी रहती थी। वो कहते थे कि वहाँ नीचे कुछ है। हम हंसते, हमें लगता ये सब पुरानी नस्ल के वहम है, मगर पहली रात ही हमें एहसास हो गया कि कुछ बातें सिर्फ कहानी नहीं होती। पहली रात तकरीबन 2 बजे मुझे लगा जैसे कोई लकड़ी के फर्श के नीचे आहिस्ता आहिस्ता नाखून घसीट रहा हो। मैंने करवट बदली, सोचा चूहा होगा, मगर आवाज रुकने के बजाय और करीब आने लगी, ऐसे जैसे कोई मेरे बिस्तर के नीचे सांस ले रहा हो। सांस बहुत भारी, बहुत गहरी, जैसे जमीन के अंदर कोई बड़ा सीना हो। मैंने फहद को जगाया, वो भी जाग रहा था। इसकी आंखें खिली थीं और वो छत को घोर रहा था। इसने सरगोशी में कहा, तुम भी सुन रहे हो ना? नुमान अगले कमरे से चीख पड़ा, कोई मेरे नाम से पुकार रहा है। हम तीनों के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। आवाज वाकई किसी की थी, बहुत धीमी मगर वाज़ेह, नोमान, नोमान, जैसे कोई नीचे से इसे बुला रहा हो। नाना ने फौरन हमें एक कमरे में बंद कर दिया, कुरान खोला, मगर जैसे जैसे आयत की आवाज बुलंद होती गई, फर्श के नीचे वो सांस और भारी होती गई। दीवारों में हल्की हल्की दरारों से मिट्टी गिरने लगी और फिर अचानक घर के पिछले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई, हालांकि वहाँ कोई नहीं था। सुबह जब हमने देखा तो इस कमरे की जमीन पर अजीब गोल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नीचे से मुट्ठी मार कर जमीन को ऊपर की तरफ धकेला हो। गांव वालों ने बताया कि इस जगह पर कभी पुराना कुनवा था जो बंद कर दिया गया था और कुनवे के नीचे वो रहता है जो रोशनी से नफरत करता है और बच्चों को पसंद करता है। इसके बाद रातें और भी खौफनाक हो गईं। कभी किसी के बाल खुद ब खुद खिंच जाते, कभी किसी के कान में सरगोशी होती, कभी हमें लगता कि छत पर कोई उल्टे कदमों से चल रहा है। नुमान एक रात चीखता हुआ उठा कि इसने ख्वाब में देखा एक लंबा सिया वजूद उसके सीने पर बैठा है और उसका मुंह खोलकर इसमें सांस भर रहा है। नाना ने बताया कि ये जिन्नू जमीन के नीचे रहता है और कच्चे घरों के नीचे अपनी राह बनाता है। वो घर बदलता रहता है, मगर इस बार इसने हमारा घर चुन लिया था। हमने सोचा गांव छोड़ दे, मगर नाना ने मना किया, कहा अगर छोड़ दिया तो वो पीछे आ जाएगा। इसके बाद एक रात वो वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात को घर की जमीन ऐसे हिलने लगी जैसे जलजला आ रहा हो, मगर सिर्फ हमारे घर में, बाकी गांव खामोश था। दीवारों पर साए रेंगने लगे, छत से मिट्टी बरसने लगी और फिर फर्श के बीचों बीच एक गहरी दरार पड़ी। इस दरार से ठंडी हुआ और बदबूदार सांस बाहर आई। नुमान चीखने लगा। फहद ने मुझे पकड़ा और इसी लम्हे हमें नीचे अंधेरे में 2 आंखें दिखाई दें, बहुत बड़ी, बहुत गहरी, जैसे जमीन के अंदर आसमान खिल गया हो। आवाज आई, ये घर मेरा है। इसके बाद हमें कुछ याद नहीं। सुबह गांव वाले हमें घर से बाहर पोड़ा पाए गए। नाना का इंतकाल हो चुका था। कहते हैं वो आखिरी रात इस कमरे में गया था। आज वो घर बंद है, जमीन दोबारा हमवार कर दी गई है, मगर जो भी वहाँ रात गुजारे वो कहता है कि नीचे से अब भी कोई सांस लेता है। और मैं आज भी कंक्रीट के घर में रहता हूँ, मगर जब रात को फर्श ठंडा लगता है तो मुझे लगता है वो जिन्नू अभी भी नीचे है और मुझे जानता है।